ये क्या चल रहा है दुनिया में? वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है क्या? यूएसए, इजराइल, ईरान और इनके चक्कर में बाकी सब कंट्रीज भी इन्वॉल्व होने लग गई हैं। बॉम्ब्स, ब्लास्ट, कितनी चीज़ें चल रही हैं, मार्केट में कितनी अनसर्टिनिटी आ गई है। अब रियल स्टेट का क्या होगा? जयपुर के रियल स्टेट का क्या होगा? इंडिया के रियल स्टेट का क्या होगा? हाय, माई सेल्फ अरुण शर्मा, CEO ऑफ सर्च अबाउट। मैंने थोड़ा सा वेट किया या थोड़ा डिले कर दिया शायद ये वीडियो बनाने में, पर मैं भी ऑब्जर्व कर रहा था, क्लाइंट रिस्पॉन्स देख रहा था, NRIs की अप्रोच देख रहा था कि मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है, लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं और कैसे अप्रोच कर रहे हैं। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कस्टमर रिस्पॉन्स से कि इस वक्त कस्टमर्स जितने भी हैं, चाहे वो इंडिया के हों चाहे NRIs हों, सब एक सेफर मार्केट ढूंढ रहे हैं। UAE के सिनेरियो को देखते हुए, हालांकि UAE ने बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया, वो कोशिश भी कर रहे हैं, पर अनसर्टेनिटी तो बनी गई ना। इन लोगों के आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स में वहां पे अनसर्टेनिटी तो बन गई। इंडिया इस वक्त एक सेफर साइड पे है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट सेफर साइड पे है। मेरे कुछ कस्टमर्स हैं, NRIs हैं, उनके फंड्स अटक गए, वहां से जो पेमेंट्स आनी थी डॉलर्स में या फिर दिरहम में, वो पेमेंट्स नहीं आ पा रही हैं। कुछ मेरे कस्टमर्स हैं, वो दुबई में अटके हुए हैं, वो आना जाना कहीं पे भी नहीं कर पा रहे हैं। तो काम हैम्पर हो गया है, पर्सनल लाइफ हैम्पर हो गई है। हालांकि दुबई ने वहां पे जो एक्सपेंसेस लग रहे थे लोगों के, वो तो कवर कर दिया, लेकिन मेंटल अनपीस का क्या होगा? इसका तो कुछ सॉल्यूशन है ही नहीं। पर इंडिया में इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारा मार्केट अभी भी स्मूथली चल रहा है, एप्रिसिएशन लोगों को दिख ही रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी रेगुलरली चल रहा है। तो NRIs भी यहीं पे रूट कर रहे हैं इस वक्त एक सेफर मार्केट की तरफ, कि फ्यूचर में हमारा पैसा सेफ रहे। अच्छा, मेरी अब ये सारी बातें सुन के बहुत लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि इन सब चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए आपके पास पैरामीटर्स क्या हैं, या फिर आपके पास ऐसे एग्जांपल्स क्या हैं कि आप ये बोल रहे हो कि जयपुर में सब कुछ सही चल रहा है। तो मैं पहला एग्जांपल तो रियल स्टेट एक्सपो का ही देना चाहूंगा। रियल स्टेट एक्सपो में क्या ग्रैंड रिस्पॉन्स रहा है। जिस टाइम पे एक्सपो हुआ था, पूरे जयपुर में सिर्फ रियल स्टेट चल रहा था। वहाँ पे जो फुटफॉल आया है, आप चाहते हो तो आप DM में मुझे लिख के मैसेज कर दो, मैं आपको DM कर दूंगा कि कितनी स्टॉल्स पे कितनी विजिट्स हुई हैं, कितने कस्टमर्स टर्न अप हुए हैं और कितनी डील्स हुई हैं वहाँ पे। 100 से ऊपर डील विद इन 3 डेज ऑफ रियल स्टेट एक्सपो। और इसके अलावा अगर मार्केट में पैनिक होता, न्यू प्रोजेक्ट्स नहीं आते, पर रेगुलरली न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आप आने वाले महीनों में देखना जयपुर में कितने लॉन्चेस होते हैं। अजमेर रोड पे, महापुरा में, जगतपुरा में, टोंक रोड पे कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जितने डेवलपिंग एरियाज हैं जयपुर के, सब में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मेट्रो ग्रेजुअली डेवलप हो रही है, बन रही है। या गवर्नमेंट के आप प्लान्स देखो रोड डेवलपमेंट के, द्रव्यवती रिवर पे एक एलिवेटेड रोड प्लान कर रही है गवर्नमेंट, ताकि कनेक्टिविटी और बेटर हो जाए। अब उसके लिए भी फंड आ रहा होगा, इन्वेस्टमेंट आ रहा होगा, अदरवाइज ये सारे काम कहाँ से होते। पर आप इस तरह का डेवलपमेंट किसी अदर कंट्री में, अदर स्टेट में या किसी अदर सिटी में आप मुझे बता दो, आपको दिख रही हो तो। इस वक्त हर कोई पैनिक में है, पर हम ग्रेजुअली ग्रो कर रहे हैं और आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है, आपको रिटर्न भी उसके मिलेंगे, जो ग्रेजुअली यहाँ पे बढ़ ही रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जयपुर में इन्वेस्ट क्यों करो, दुबई से जयपुर बेटर क्यों है। सबसे पहली बात तो अफोर्डेबिलिटी। वहाँ पे ऑलरेडी बजट इतने हाई हैं कि हर कोई वहाँ पे इन्वेस्ट कर नहीं सकता। जयपुर में आपको अफोर्डेबल सेगमेंट में चीजें मिल जाएंगी, यानी कि अगर आप 50 लाख का बजट भी लेके चल रहे हो तो आपको यहाँ पे 2 BHK फ्लैट मिल जाएगा। 70-80 लाख के बजट में, 60 लाख के बजट में आपको 3 BHK मिल जाएगा। दुबई में आपको नहीं मिलेगा। और कितने कम बजट की चीज आप परचेज कर रहे हो, वो इनिशियली ये डिसाइड कर देता है कि आपको एप्रिसिएशन कितना मिलेगा। जितना बजट हाई है उतने कस्टमर्स कम होते हैं, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता चीजों को। आज आप 50 लाख की चीज लोगे, वो फ्यूचर में 70 लाख की होगी, 80 की होगी, आपको कस्टमर मिल जाएगा। अगर आप सीधे ही इन्वेस्टमेंट 3.5-4 करोड़ का कर रहे हो तो आपको 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ का कस्टमर इतना इजीली नहीं मिलेगा। हर चीज की एक अपर लिमिट है एप्रिसिएशन की। तो जयपुर इस चीज में एक बेटर स्टैंड पे है। इसके अलावा आप अब ऑब्जर्व कर लेना, अभी जितनी भी चीजें वर्ल्ड वाइड हुई हैं, उसका दुबई में रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट पे या एप्रिसिएशन पे क्या इम्पैक्ट आता है, आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो एप्रिसिएशन आ रहा है, ग्रेजुअली चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो भी आपको आने वाले 2-3 महीने में दिख जाएगा। तो आपको मेरी बातें तब सही लगेंगी। Thanks for watching this video, and for more such videos, please subscribe to the channel.